गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई होप यू विल बी फाइन। देखो बच्चों, आज मैं आपके लिए इस परफेक्ट स्पोकन इंग्लिश में कुछ नया जबरदस्त ट्रिक लाया हूँ जो इस प्रकार है। कल मैंने फर्स्ट डे एक वीडियो में पढ़ाया था टू का यूज कि पहले से पहले हम टू लगाते हैं, पर मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ जिससे कि आने वाले समय में आपको कोई परेशानी ना हो। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू क्लियर? तो मैंने क्या पढ़ाया था उस दिन? मैंने पढ़ाया था उस दिन आपको टू, मैंने कहा था कि टू पिले, PLAY, टू पिले बताया था मैंने। तो टू पिले का मतलब मैंने बताया था खेलना। क्या बताया था? खेलना। तो टू पिले का मतलब बताया था मैंने खेलना। और आपको मतलब कंफ्यूज होंगे एक चीज पे कि टू प्ले का मतलब खेलना क्यों होता है, वो भी मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। दूसरा बताया था टू स्पीक, SPEAK, टू स्पीक। तीसरा बताया था मैंने टू रीड, चौथा बताया था मैंने टू लाफ, LAUGH, टू लाफ। अब इनका मतलब मैं आपको बता देता हूं। इनका मतलब होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। रीड, पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना। इसका होता है हंसना। क्या होता है? हंसना। ये बताया था मैंने। और दूसरी बात इनका, ये तो हो गया टू। और मैं एक चीज और बता देता हूं आपको। जैसे मैंने कहा आपको गो, जियो, गो का मतलब होता है जाओ, गो का मतलब होता है जाना। और स्पीक का मतलब होता है पढ़ो, स्पीक का मतलब होता है स्पीक, SPEAK, स्पीक का मतलब होता है बोलो, स्पीक का मतलब होता है बोलो। और रीड का मतलब होता है पढ़ो, READ, रीड का मतलब होता है पढ़ो। और चौथा हमारा है लाफ, LAUGH, लाफ का मतलब होता है हंसो। तो अब मैंने आपको क्लियर कर दिया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आज के बाद हम प्ले मीन्स खेलना नहीं बोलेंगे, टू प्ले मीन्स खेलना बोलेंगे। क्योंकि इसका एक रीजन है। रीजन क्या है ये सुनो। क्योंकि दुनिया का कोई भी बर्ड हो, मतलब दुनिया का कोई भी बर्ड हो और जिसके अंत में ना आ जाए, तो वो उस वर्ब को हम टू से जोड़ते हैं। जैसे मैंने कहा खेलना, जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, मुझे खेलना है, मुझे खेलना है, ठीक। तो इसे हम बनाएंगे आई हैव टू प्ले, PLAY। तो हमारे लास्ट में क्या आ गया? ना आ गया, मुझे खेलना है। तो इसे हम आई हैव टू प्ले बोलेंगे। नेक्स्ट देखो, बड़ा ही मजेदार ट्रिक लाया हूं, बड़ी जो बोल आया हूं। अब मैं आपको बता देता हूं, बस छोटी सी बात हो है, ये क्लियर है। अब दूसरी बात ये है, अब जैसे मुझे खेलना है, ओके, मुझे खेलना है। तो इसे हमने बनाया आई हैव टू प्ले। तो इस सेंटेंस में क्या होता है? दो कंडीशन होती हैं। इस सेंटेंस में दो कंडीशन होती हैं ना वाले में। तो एक तो होता है हमारी इच्छा। क्या होती है हमारी इच्छा? दूसरा होता है हमारी मजबूरी। क्या होती? मजबूरी। क्या होती है हमारी मजबूरी? अगर हम अपनी इच्छा से कहेंगे मुझे खेलना है, तो हम यूज करेंगे, जैसे मुझे खेलना है, मुझे खेलना है। तो इसे हम बनाएंगे, तो इसमें हमारी इच्छा हो रही हो, इच्छा है, हमारी इच्छा है, मतलब इसमें हमारी क्या है? इच्छा है इसमें। तो मुझे खेलना हमारी क्या है? इसमें इच्छा है। तो हम अगर किसी सेंटेंस में अपनी इच्छा से काम करेंगे, तो वहां यूज करते हैं आई एम टू प्ले। मतलब मैं अपनी इच्छा कर रहा हूं, मुझे अपनी इच्छा से पढ़ना है, मुझे खेलना है, तो मेरी इच्छा है इसमें, तो मैंने इसे लगा दिया आई एम टू प्ले। यदि होता मुझे खेलना है और मुझे मजबूरी में खेलना पड़ रहा है, जैसे दूसरा सेंटेंस है मुझे खेलना है, अब इसमें मेरी मजबूरी है,
मजबूरी है, क्या है, मेरी मजबूरी है। तो अगर मैं अपनी मजबूरी दर्शाऊंगा, मुझे खेलना है किसी दबाव में, मतलब मेरी मजबूरी कंपल्सरी, तो मुझे इसे बनाना पड़ेगा आई हैव टू प्ले, आई हैव टू प्ले। तो कहना मतलब ये है, अब मैंने आपको बता दिया ना कि गो में जाओ, स्पीक माने बोलो, रीड माने पढ़ो, लाभ भी हंसो। ओके, तो आज के बाद मत बोलना कि गो में जाना होता है। ओके, समझ में आया? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप गेट इट। और इससे भी अच्छी अच्छी आपको मतलब मोटिवेशन वीडियो दूंगा, तो आई एम रिक्वेस्टिंग ओवर एंड ओवर, तो प्लीज हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे।